हम अकेले बड़े बूढ़े आदमी तो गैया रात भर दिखाए ना बाहर ना तो पीछे में गाय चुकी आती 50 इधर गायों की वजह से रात और दिन एक कर रहे हैं और जो है बच्चे तब भी पलना मुश्किल पड़ रहे हैं। हम का नमस्कार, जय हिंद। मैं अरविंद मौर्य, कैमरामैन प्रदीप मौर्य और हमारे साथी अमित मौर्य के साथ आज हम आए हुए हैं ग्राम ईश्वरी नगला में। जैसा कि आपने हमारी कई एक वीडियो देखी होंगी जिसमें हम उत्तर प्रदेश के लगभग 4-6 गांव में अभी तक जा चुके हैं अपने ब्लॉक कादर चौक के। तो आज ऐसे ही आए हुए हैं हम अपने यहाँ पर ईश्वरी नगला में। जैसा कि हमने जगह जगह पर हर गाँव में प्रत्येक गाँव में यही समस्या देखी है, सबसे ज़्यादा समस्या है तो वो है छुट्टा गायों की। जैसा कि आप पीछे देख रहे हैं, आप यहाँ देखिए पूरी यहाँ पर कई लगभग 100-150 गाय यहाँ पर एक इकट्ठी हैं, जिससे ये हमारे किसानों की फसल को बर्बाद करती हैं। और यहाँ का बहुत ही ज़्यादा किसान प्रताड़ित है इन चीज़ों से, क्योंकि फसल में ये है कि बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, पैसा लगाते हैं, मेहनत करते हैं और वो भी उसके बावजूद भी कितना भी फसल रखाओ लेकिन हमें फसल वो नहीं मिल पाती है। अगर ऐसा ही रहा तो आगे भी लोग मरते रहेंगे, किसान मरते रहेंगे, लेकिन इनकी आवाज़ उठाने वाला कोई भी नहीं है। तो यहाँ के ग्रामवासियों को जो भी परेशानियां हैं उनसे हम जानना चाहेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि पूरे गांव की भीड़ यहाँ पर इकट्ठी हो चुकी है। हर किसी को परेशानी है तो वो है छुट्टा गायों की, क्योंकि छुट्टा गायों से सबसे ज़्यादा परेशानी हो रही है। आप कहीं भी किसी भी गांव में कहीं पर भी चले जाइए, अगर उनकी परेशानी पूछनी हो तो सबसे पहली परेशानी होगी छुट्टा गाय। और बल्कि आज के टाइम में गौशाला का निर्माण कराने का आदेश भी दे दिया गया है डीएम साहब की तरफ से, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि क्या उसके ऊपर कोई कार्रवाई हो रही है, गौशाला बनाई जा रही है या नहीं। तो हम यहीं के स्थानीय ग्रामवासियों से पूछना चाहेंगे। हाँ, आपको आपके गांव में यहाँ पर गौशाला बनाई गई है? कोई गौशाला नहीं है और कोई बात नहीं, प्रधान सुनता ही नहीं है। सर, मैं ईश्वरी नगला ग्राम समाज बिरिया डांडा से बोल रहा हूँ। बहुत बड़ी दिक्कत परेशानी है। प्रधान जो है बिंद्रा देवी, उसका पति जो है विपन, बहुत बड़ी दिक्कत है साहब। रात में सपौटा ने काट खाओ एक, और तुम्हारे साहब की रात में रोटी दुश्वार है। और जो गैया देखो 50 गैया जो हैं अंत लिकरी भई हैं अब, और बहुत ज़्यादा दिक्कत है। कोई सुनवाई ना है। बहुत हमने कईयों बीघा बाजरा बाओ, एक बाजरा को दानों ना मिलू, और गेहूँ फेहूँ सब पट कर दई फसल आज समझ लो। और इतनी लागत लगा के हम लोग क्या खाएंगे और कैसे करके गुजारा करेंगे। इसलिए हाथ जोड़ के निवेदन है कि हम सत्य में बोलते हैं, इंक्वायरी कर ली जाए। आप देख सकते हैं किसान हमारा किस प्रकार से परेशान है, लेकिन इस बात के लिए कोई भी दिखाने के लिए कोई मीडिया वाला भी नहीं आता है, कोई पेपर वाला भी नहीं आता है इस चीज़ को दिखाने के लिए। क्योंकि जो बड़े बड़े एंकर बैठे हैं वो सिर्फ ऐसी रूम में बैठ के भाषण देते रहते हैं कि जो राजनेता हैं उनके बारे में बताते रहेंगे या फिल्म के बाइकआउट के बारे में बताते रहेंगे, लेकिन कोई भी इन किसानों की परेशानी सुनने के लिए कोई नहीं आता है। तो ऐसे ही हम और किसी भी भाई से बात करना चाहेंगे यहाँ के। हमारे किसान रात भर रखाकर मतलब खेतों पे रहते हैं और इधर उधर गाय रौंदते हैं। यहाँ लड़ाई की भी संभावना है, इसलिए आप लोगों से हमारा अनुरोध है कि कृपया ये गायों की व्यवस्था की जाए। और बहुत परेशान हैं सब। गेहूँ एक दूसरे में जब लिपट जाती हैं 50-100 गाय, तो जो है उस खेत में कुछ नहीं रहता है। इसलिए हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है कि हमारे बच्चों की तरफ ध्यान दिया जाए। कि उत्तर प्रदेश में प्रत्येक किसान की सिर्फ एक ही गुहार है कि हमारी जो छुट्टा गाय फिर रही हैं इनसे हमें निजात मिले, इनके लिए गौशाला का प्रबंध कराया जाए, जिससे कि हमारा जो आम किसान है वो चैन की सांस ले चुके और आराम से सो सके। क्योंकि रात में सोने के बजाय वो रात भर खेत में गेहूँ रखाते हैं। आपने देखा होगा कि जगह जगह पर आपके लिए खेतों में टाँड़ गड़े हुए मिल जाएंगे, झोपड़ियाँ मिल जाएंगी आपके लिए, लेकिन यहाँ का किसान बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है, उनकी फसल नहीं मिल पाती है यहाँ का। हाँ भाई साहब, हमारी ग्राम पंचायत में सबसे ज़्यादा नुकसान छुट्टा गाँवों का है, और उन्होंने हमारे यहाँ के सारे गेहूँ खा रखे हैं और सभी किसानों के गेहूँ सब बर्बाद कर दिए हैं। रात भर रखाते हैं और खाना भी नहीं ढहत पड़ता है पल्ले। सब भी तुम्हारे साहब की रात भर वहीं रहते हैं, तब भी 5 बार तो एक गेहूँ खा लिए, कुछ नहीं रहा उसमें। अब बच्चे हम काहे पाल हैं।
बताओ। आपके गांव में गौशाला नहीं है? गौशाला कहाँ रही है? गौशाला होती है कचहरी होती है। गौशाला ना कोई सुविधा है कहते। आपने कभी भी इस बात के लिए ग्राम प्रधान से शिकायत की? कई एक बार किया। हाँ गई कोई सुनवाई ना है, शिकायत होती रही कभी। कह चुके हैं हर तरीका। अरे यार अब देखो कोई चीज आई क्यों ना सब फटपा नहीं अपनी। आप बताओ, आपने ग्राम प्रधान से शिकायत की? कई बार शिकायत करी, आया ही नहीं वो कभी। वो कभी यहाँ पे आता ही नहीं है? नहीं आता है, बिल्कुल नहीं। वो सफाई करने में रहेंगे। देख सकते हैं कि जो यहाँ के ग्राम प्रधान हैं वो एक तो बतौर सफाई कर्मी हैं और दूसरी तरफ उनकी बीवी जो है महिला सीट है, ऐसी सीट थी तो उनकी महिला है वो ग्राम प्रधान है। तो बस वो अपना ही काम करते हैं साफ सफाई का, बाकी यहाँ पर कोई भी नहीं आते। तो साफ सफाई भी करने आते होंगे क्या? कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई कुछ नहीं। कोई सफाई किसी प्रकार की ना हो रही है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरे गांव में कहीं भी आपको साफ सफाई भी नहीं मिलेगी। जगह जगह पर कीचड़ मिलेगी, गड्ढे मिलेंगे, नाली का पानी मिलेगा। गेहूँ नहीं रहेंगे तो आदमी खाएगा क्या? जब आपकी फसल ही नहीं होगी तो आप खाएंगे क्या? खाएंगे क्या? ठीक है। और ये बताओ जो मोदी हैं, योगी हैं, जो कर रहे हैं वो ने अपने मतलब सही करा है। बेजे चक्कर में है कि 5 किलो हमारे लिए गेहूँ दे देते हैं, 5 किलो बच्चे हमारे गुजारा कर देंगे? बिल्कुल नहीं होगा। 5 किलो राशन में गुजारा आपका नहीं होगा। और ये बताओ जो खेती में लगा रहे हैं वो कहाँ से लाएंगे लगाने को? बताएं कि आपके यहाँ पर कोई स्थायी या अस्थायी गौशाला का अभी तक निर्माण हुआ है या नहीं? गौशाला पैरदान को जूता से मारूंगा साले को, आ जाओ तो पैरदान या जूता से मारूंगा साले को। आपके प्रधान कहाँ के लगते हैं? पैरदान बढ़िया डांडे के हैं, बिरिया डांडे। ग्राम बढ़िया डंडा। ठीक है, पैरदान को जूता से मारूंगा साले को आगे वो तो, क्योंकि पैरदान आता है बस वो तो एक आध दिन में आ जाता है, पर प्रधान आता ही नहीं है बिल्कुल। प्रधान कभी भी आपके गांव में निरीक्षण करने के लिए नहीं आते हैं? नहीं आपकी कोई समस्या पर समाधान करते हैं? नहीं आता है। उसको प्रधान को रुपया मिल जाए वो निकाल लेता है, निकाल के चाहे वो खा ले चाहे कुछ भी करे, बहरहाल हमें उससे मान लो सरकार की तरफ से जो है 270 का कट्टा दिया जाता है, बोरी दी जाती है। फिर बाद के जब किसान का समय आता है तो 300 साढ़े 300 रुपए का जो है खाद दिया जाता है, जो कि डीएपी की ज़रूरत जिस वक्त होती है तो डीएपी नहीं मिलती है, और खाद की ज़रूरत है तो उस वक्त खाद नहीं मिलती है। जब डीएपी की ज़रूरत होती है तो यूरिया ज़्यादा देते हैं, और यूरिया की जब ज़रूरत पड़ती है तो डीएपी ला के दुकानों में रख देते हैं। तो वो जो है कट्टा जिस वक्त हम किसानों को ज़रूरत पड़ती है तो वो कट्टा 11 से वाला जो है 16 से 1800 रुपये का दिया जाता है। उसी हिसाब से यूरिया जो है 270 के भाव में मिलना चाहिए, लेकिन किसान के लिए 350 से ऊपर दिया जाता है, मतलब लेना पड़ती है। फिर भी अगर 350 रुपये में दिया भी जाएगा, लेकिन हमारे किसान भाई जो लेने के लिए जाते हैं तो उसे टाइम से भी तो नहीं मिलता है। नहीं मिलता है सब। हमारे राज्य में ये सबसे ज़्यादा ही परेशानी रही है। हर चीज़ की है, जो खाद के बारे में, जो बिजली के भी बारे में, जो है मतलब जिस समय पे जो है मतलब किसान के लिए मिलना चाहिए वो कोई समय पे कोई चीज़ नहीं मिलती है। इधर गायों की वजह से रात और दिन एक कर रहे हैं, और जो है बच्चे तब भी पलना मुश्किल पड़ रहे हैं। हम कहाँ से क्या करें, अपने बच्चों को कहाँ से कैसे पढ़ाएं, कैसे लिखाएं, कैसे अपना पेट पालन करें, कैसे कपड़ा पहनें, ये बहुत मुश्किल है। हम लोगों को रात और दिन जीना मुश्किल पड़ रहा है। आप बताएं, आपको गायों से परेशानी है या नहीं? गाय तो बोला बहुत परेशानी है, अंधे धुंधे आदमी रात बिरात लगे रहते हैं, लड़का बहरार मजदूरी करते हैं। हम अकेले बड़े बूढ़े आदमी तो गैया रात भर दिखाए ना बाहर ना, तो पीछे में गाय चुकी आती 50-60 गाय, अल्लाह बहुत परेशान है हम। आपको सबसे ज़्यादा तकलीफ गायों से ही है हमारे प्रत्येक गाँव के लिए? गाय को हमें कहा पूरे हमारे ग्राम समाज, हमारे जब चंदपुरा श्रीनगर ग्राम समाज को ज़्यादा दुख हुआ है। सबसे ज़्यादा परेशानी गायों से ही? गाय से ज़्यादा परेशानी अल्लाह। और फिर हमको तो ज़्यादा बड़े बूढ़े आदमी, हमारे सब बुजुर्ग हैं, हमारी उम्र के जाने खेत पड़े रहते हैं, नंबर के औलाद मजदूरी करते, बेचारी बहरात चली गई, यहाँ पेट ना पलते, हमें गेहूँ के आश्रय में पड़े तो गाय चुंगी जाती हैं। गाय चुंग जाती हैं आपकी फसल, उसके बाद आपकी फसल खेत पानी लगाने के बाद भी आपकी फसल सुरक्षित घर पर नहीं आ पाती? अरे कैसे या सुरक्षित जो आज खाद पानी लगा के नीचे हो तो दूसरे दिन को फिर चुंगी हरियाई आते नहीं तो फिर चुंगी आती हैं, दूसरे दिन को फिर चुंग जाती है। हाँ, ताज़ा ज़्यादा मजबूरी है बेटा। हाँ, अब हाल हम खेते थे आए सवेरे भूखे प्यासे खेते पर थे, पानी छुटवाते हैं तो फिर हम क्या करें। समझ सकते हैं कि हमारे किसान भाई जो बाबा जी आए हुए हैं वो भूखे प्यासे ही खेत पर से अभी आए हुए हैं, और अपनी उन्होंने हमें आकर परेशानी भी बताई है। तो मैं चाहता हूँ कि प्रत्येक गांव का निरीक्षण कराया जाए और सही तरीके से इस योजना का लाभ दिया जाए, जिससे हमारे किसान भाइयों की फसल ना मारी जाए और उनकी फसल सुरक्षित घर पर वापस आ सके। ना हमारी ना सुनवाई, ना प्रधान, ना सेक्रेटरी, ना कोई कर्मचारी अधिकारी, मरे जाते हैं हम जा यार, जो होया कि वो सब कहीं ने बहुत बड़ी दिक्कत है हम लोगों को। लेकिन लिखित रूप में दिखा देते कि हमारे गाँव में गौशाला है। हाँ, गौशाला बनी है। जो प्रधान हुआ कहूँ, अरे हमारे गौशाला बनी, हमारी सब लिखित में अपन पैसा पूरा करते हैं, हम मरे जाते बड़े बुजुर्ग आदमी सब।
गौशाला के नाम पे, योजना के नाम पर पैसा निकाल लिया जाता है, उसके बाद किसान भाइयों के लिए गौशाला नहीं बनवाई जाती है। उन कोई पूछा ना, पढ़े लिखे लला हम आए ना, ये थे बड़े बूढ़े बुजुर्ग आदमी सब, अब नई नई उम्र के पढ़े लिखे हैं तो पर मजदूरी करते हैं बेचारे, कहाँ को जाए। ज़्यादा परेशान है पुत, इनको कहूँ तो जो अगर प्रधान करी जरिया था तो बेटा बने गुना कहूँ ना बने है, और उसे कहूँ ले जाए कहूँ पैसा करो जाता तो बंद कर तो भी पुत। गैयनों कोई सुनवा ना है, अपनों पैसा लेकर आ रो और सीसी में ले जा लगाओ। गौशाला कहती बिजली नाले में बनी है, यूसुफ नगर में बनी है। अच्छा, और गैया खाती है गेहूँ, लोग घर रखा मैं गेहूँ रखा मैं, क्या करेंगे बताओ हमारे। ना से गुजारिश करना चाहूँगा, कृपया जो आपने कानून लागू किया है, जो गौशाला योजना आपने चलाई है, उस गौशाला योजना का प्रत्येक गांव में सही तरीके से निरीक्षण कराया जाए, जिससे कि हमारे किसान भाई दुखी ना हो और उनकी फसल घर पर सुरक्षित वापस आ सके। तो मैं बस इतनी ही गुजारिश करना चाहूँगा। बस जय।